बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में बरसात से जल थल एक हो गया। बारिश से जहां मौसम खुशगवार हुआ तो वहीं जैकब लाइन की सड़क पर पानी भी जमा हो गया। खस्ता हाल शाहराह पर पानी जमा होने से अहले इलाका परेशान हो गए हैं। कहते हैं खस्ता हाल सड़क पर हल्की सी बारिश से गड्ढे पानी से भर जाते हैं, जिससे हादसात रूनुमा होते हैं। हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहाँ पर शहरियों के साथ मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानेंगे। जी नुमान, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। शहर कराची में होने वाली बरसात ने जहां मौसम को खुशगवार किया तो वहीं इस बरसात की वजह से कुछ इलाके ज़ेरे आब आ गए। कुछ सड़कें जो हैं जो पहले से ही खस्ता हाली का शिकार थी उनके ऊपर पानी जमा हो गया और जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त सदर जैकब लाइन में मौजूद हूँ और मेरे कैमरामैन फरहान आबिद आपको दिखा सकें तो ये इस वक्त जैकब लाइन की मरकज़ी शाहराह के मनाजिर हैं, जो कि पहले से ही शाहराह खस्ता हाली का शिकार थी। बड़े बड़े गड्ढे इस शाहराह पर मौजूद थे और फिर बरसात के बाद यहाँ पर पानी जमा है और बेतहाशा यहाँ पर जो है वो गड्ढे पानी से भर चुके हैं, जिसकी वजह से जो गुजरने वाले मुसाफिर हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और कुछ मुसाफिर तो एक ही ट्रैक पर जो है वो अपनी गाड़ियाँ भी लेकर जा रहे हैं। यकीनी तौर पर जब एक सड़क जो है वो खस्ता हाली का शिकार होगी तो शहरी जो है वो पानी से बचने के लिए दूसरी सड़क पर जाएंगे। शहरी मेरे साथ मौजूद भी हैं। सर बताइएगा ज़रा, ये सड़क कब से खस्ता हाली का शिकार है? बरसात होती है तो ये है मेरे जानी कि हम लोग अंदर दुकान में नहीं बैठ सकते, और ये जब बने तो मुशर्रफ साहब के दौर में, उसके बाद यहाँ पे अच्छे अच्छे बंदे, हमारे इज़्ज़तदार लोग, हमारे बड़े भाई, बड़े सारे जो ना अच्छे लोग यहाँ से गुजर जाते हैं। हर बंदे को दिन में 3-4 दफ़ा देखना होता है, और वही 2011 के बाद इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, अभी बल्दियाती नुमाइंदे जो है वो कहते हैं कि हम ग्राउंड पर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो क्या इस इलाके में काम करने कोई आ जाते हैं? हम लोग उसको वोट भी दे देते हैं। जमात इस्लामी को हमने वोट दिए, उन्होंने जो है हमसे वादा भी किया था कि इंशाल्लाह ताला कुछ होगा या नहीं होगा, यहाँ का सिलसिला हम लाजमी हल कर देंगे। उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। बस इसी हाल में हम लोग जी रहे हैं। ठीक है, यकीनी तौर पर शहरी जो है इस वक्त जैकब लाइन के काफ़ी परेशान हैं। गंदा पानी सड़क की जीनत बना हुआ है और पहले से ही सड़क खस्ता हाली का भी शिकार थी, जिसकी वजह से गुजरने वाले मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। शहरियों का ये कहना है कि बल्दियाती जिन नुमाइंदों को वोट दिया गया है वो लोग अब बाहर आएँ, ग्राउंड में आएँ और शहरियों को रिलीफ फराम करें, सड़कों की तामीर करें, सीवरेज लाइन को दुरुस्त करें, ताकि यहाँ पर बरसात के मौसम में शहरियों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी। लियाकताबाद टाउन की हदूद में वाक़या फेडरल कैपिटल एरिया का बेशतर इलाका सीवरेज के पानी में डूब गया, जहां मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतजाम दिखाई देते हैं, न रेन इमरजेंसी के इकदाम सामने आ सके। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। फेडरल कैपिटल एरिया में नगासी आब का निज़ाम धर्म भरम, जबकि जगह जगह कचरे के अंबार भी लगे हुए हैं, जिसने हजारों मकीनों के रोजमर्रा के मामलात को तहस नहस किया हुआ है। कारोबार का ये हाल है कि कोई कस्टमर आता नहीं है, क्योंकि पानी है, ना बाइक वाला आता है, ना कार। अब मेरे पास 4 आदमी थे, मैंने चारों को छुट्टी दे दी। काम ही नहीं है, कोई आ ही नहीं था कारखाने में, और सबका यही हाल है। जितने भी कारखाने हैं सबका यही हाल है। देखो यहाँ से ये फ्लैट है, कोई भी फ्लैट में घर में नहीं जा सकता जब तक वो गंदे पानी में पाँव ना रखे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कचरे का पानी, ये पानी है ना, इससे स्कूल भी आगे, मस्जिद वाले भी बड़े परेशान है। पीछे मस्जिद का ही पानी बह के इधर ही आता है, तो उनके पास जाओ, वो बोलते हैं भाई कि आप यूसी में बोले, वो बोलता है कि हमारे भी उसमें नहीं है, प्राइवेट गाड़ी ले जाओ। 25,000 रुपये दे के बीच में यहाँ के कारखाने वालों ने खुलवाया ये वाला गटर। महीनों से सड़कों पर जमा सीवरेज के पानी से रास्ते बंद हैं, मच्छरों मक्खियों की भरमार है और ताफन फैल रहा है, जिसने नमाजियों, खातून, बुजुर्गों, तलबा और ताजिरों का जीना मुहाल कर रखा है। सूरत हाल देखें आपके सामने है। ये ग़लाज़त से भरा पानी यहाँ मौजूद है, जिससे बच्चे, ख़वातीन, बीमार, मुझ जैसे बुजुर्ग भी परेशान हैं। वबाई अमराज फूट पड़े हैं। FC एरिया में बल्दियाती खदमात की फरहमी में होश रुबा बिगाड़ एक बड़ी वजह फरहमी नकासी आपकी लाइनों और इनकी गुजरगाहों पर कायम की जाने वाली गैर कानूनी तामीरात की भरमार बताई जाती है। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। अब आपको बताएं, MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद में मरकज़ी डिजिटल मीडिया कमेटी का सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ है। राब्ता कमेटी ने मरकज़ी डिजिटल मीडिया कमेटी को तहलील कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद में मरकज़ी डिजिटल मीडिया कमेटी का इजलास हुआ है।
इस इजलास की सदारत जो है सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफा कमाल ने की थी। इजलास में जो है रुकने राब्ता कमेटी राशिद सफवारी और आसिया इरशादी जो है शरीक थे। राब्ता कमेटी की मुशावरत के बाद जो है मरकजी डिजिटल मीडिया कमेटी को जो है तहलील कर दिया गया है। इजलास में माज मुकद्दम और नादिर कुरैशी को आर्जी तौर पर डिजिटल मीडिया कमेटी का निगरां मुकर्रर कर दिया गया है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तंजीमी कामों को निगरां कमेटी के जरिए जो है आइंदा आने वाले दिनों में जो है जारी रखा जाएगा। तंजीम 9 के लिए कारकुनान के इंटरव्यू का आगाज जो है जल्द होगा, जबकि डिजिटल मीडिया की डेली कमेटियां जो है अपना काम जारी रखेंगी। काम जारी रखा जाएगा। शुएब मुख्तार हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, पीपल्स बस सर्विस की मजीद नई बसें कराची पहुंच गई हैं। बसें शहर के नए रूट्स पर चलाई जाएंगी। नई बसें आने से कराची में खुशी की लहर दौड़ गई है। आदिया नाज की रिपोर्ट। सिंध हुकूमत कराची में ट्रांसपोर्ट की सहूलियात मुहैया करने के लिए पुरज़म। पीपल्स बस सर्विस की मजीद नई बसें कराची पहुंच गईं। चीन से 10 नई बसें मंगवाई गई हैं। पहुंचने वाली बसें शहर में नए रूट्स पर चलाई जाएंगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने ट्वीट में शर्जील मेमन ने बताया कि आइंदा चंद रोज में नए रूट्स पर पीपल्स बस सर्विस शुरू कर दी जाएगी। अगस्त और अक्टूबर में मजीद बसों की खेप कराची पहुँचेगी। शहरियों को बेहतर सस्ती ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम करना तरजीह है। पीपल्स बस सर्विस की नई बसें आने पर कराची वाले भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं ये एक अच्छा इकदाम है। शहर में मजीद नई बसें आनी चाहिए ताकि शहर वालों को ट्रांसपोर्ट की सहूलियात मिल सकें। बहुत अच्छी आसानियाँ की हुई हैं गवर्नमेंट ने हम लोगों के लिए, लेकिन उनको ज़रा अच्छे रूट पर होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल जो अभी इन्होंने लाइन चलाई है ये बिल्कुल सलीम सेंटर से चलाई है। पीछे जो सरजानी वाले हैं वो बहुत परेशान होते हैं और पैसेंजरों को भी फ़ायदा, और दूसरी बसों से ये बहुत बेहतर है बसें और हमको फ़ायदा होता है। हाँ, सस्ती है बसें। ये तो पब्लिक के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पब्लिक के लिए सहूलत है, अंदर एसी लगा होता है, सहूलत है, उनको आराम, और इनका स्टाफ भी अच्छा है। दूसरे लोग तो कंडक्टर वो जाहिल होते हैं, बात भी सही नहीं करते और सर्विस भी उनकी सही नहीं है, जगह जगह रोकते हैं। ये सही सर्विस है। अगस्त में पीपल्स बस सर्विस की 30 ग्रीन बसें कराची पहुंचेंगी, जबकि बाकी 20 बसें भी जल्द ही मंगवाई जाएंगी। आदिया नाज, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं, मोटरसाइकिल के अखराजात भी अब शहरियों की जेब पर भारी पड़ने लगे हैं। नई टायर ट्यूब और पंक्चर की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। कमर तोड़ महंगाई ने शहर कायद के बासियों को जकड़ लिया। सवारी के अखराजात भी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगे। 125 का 120 रुपए वाला पंक्चर 150 रुपए का हो गया। 70 का 100 रुपए वाला पंक्चर 120 रुपए का कर दिया गया। मोटरसाइकिल की नई ट्यूब 100 रुपए महंगी होने के बाद 600 रुपए की हो गई। गाड़ी का पंक्चर भी 200 रुपए से बढ़कर 250 रुपए पर पहुँच गया है। पंक्चर के दुकानदार कहते हैं पंक्चर लगाने में इस्तेमाल होने वाला सामान महंगा हो गया है, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा किया गया। जाहिर सी बात है, हर चीज़ बढ़ रही है। कंपाउंड लगता है पंचर के लिए, वो महंगा हो गया है। बिजली लगती है, बिजली महंगी हो गई है। हर चीज़ महंगी हो गई है। बड़े भाई क्या कर सकते हैं हम इसमें, तभी हमें भी बढ़ा। शहरी फट पड़े, बोले मुनाफाखोरों का राज है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। महंगाई तो बहुत है, कारोबार तो वो तो बिल्कुल डाउन हो गया। अभी वो कारोबार तो अभी नहीं चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। अभी पेट्रोल महंगा है, खर्चा महंगा है। महंगाई की चक्की में पिसे शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ फराम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शकील के साथ काविश मेमन, 321। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मुलाकात की है, जिसमें शहर कायद के लिए बल्दिया उस्मा के इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और वफाकी फंडिंग से जारी तरक्याती मनसूबे और दीगर अमूर पर गुफ्तगू हुई है। गवर्नर सिंध का कामरान टिसोरी ने कहा कि कराची मुल्क की मुआशी शहरग है। शहर कायद के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। मुहर्रम और हराम में सफाई सुथराई के मौसर इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। मेयर कराची का कहना था कि शहर की तरक्की में वफाकी फंडिंग का अहम किरदार है। शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए कारपेटिंग की जा रही है। मुल्क में जब भी कुदरती आफात आए तो फलाही इदारे आगे बढ़कर काम करते हुए नजर आते हैं। इसकी मिसाल गुडाप में बनाए जाने वाले मॉडल विलेज की है। अलखिदमत की जानिब से बनाए गए मॉडल विलेज में 23 पक्के मकानात बनाकर मुतासरीन के हवाले कर दिए गए हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में।
2022 में बारिशों से होने वाली तबाही ने जहां लोगों को बेघर किया, वहीं कुछ फलाई तंजीमें लोगों की मदद में पेश दिखाई दी। अलखिदमत फाउंडेशन भी इन्हीं फलाई इदारों में से एक है जिन्होंने सैलाब मुतासरीन के लिए घर बनाने के न सिर्फ दावे किए हैं बल्कि उसको मुमकिन भी बनाया है। और यहाँ पर इस मॉडल विलेज के अंदर मॉडर्न सतह पर सोलर पैनल के थ्रू पानी और बिजली की फराहमी को मुमकिन बनाया जा रहा है। अलखिदमत की जानिब से पक्के मकानात मिलने पर मुतासरीन भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं अलखिदमत ने हमारे लिए बहुत काम किया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो हमारा सारा मकान था कच्चा, गिर गया था, बरसात बहुत आई थी, गिर के कुछ नहीं बचा। इसने आया, ये खिदमत किया, घर बनवाया, मस्जिद बना के दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं। हम लोगों के पहले कच्चे झूपड़े थे, वो बारिश में गिर गए थे, ख़त्म हो गए थे। फिर ये जमात वालों की मेहरबानी है जिसने ये हमें दिया मकान। आज हम सुकून से रह रहे हैं, तो जमात इस्लामी की वजह से सुकून से रह रहे हैं। मॉडल विलेज के रिहायशियों ने फलाही इदारे की जानिब से मुहैया की जाने वाली सहूलियात की भी तारीफ की। सबसे बड़ी उनकी ये मेहरबानी है जो हमें एक तो पार्क बना के दी और जो यहाँ पानी का हेड पैंप लगाए। हमारे बच्चे बहुत दूर से पानी लेके आते थे, वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव के अंदर उन लोगों ने बोरिंग लगाया। बड़ी मेहरबानी है इनकी। और सारे मकान हमें पका करके इन सारे दिए, किचन भी दिए हैं और वाशरूम वगैरह सब कुछ दिए हैं। अलखिदमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए गडाब में मॉडल विलेज बनाया गया है जिसमें पार्क और मस्जिद समेत दीगर सहूलियात फराहम की गई हैं। अलखिदमत की जानिब से बनाए जाने वाले ये घर इस बात की मिसाल हैं कि अगर काम करने का जज्बा हो तो इख्तियारात मायने नहीं रखते। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ ताहा मलिक, कराची। कराची में पानी का बहरान संगीन हो गया। कई इलाकों में किल्लत आब के बाद शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। वाटर टैंकर से पानी की खरीदारी ने शहरियों को मजीद बेहाल कर दिया है। तफसीलात देखेंगे इस रिपोर्ट में। समंदर किनारे आबाद शहर कराची के मकीन पानी को तरस गए। कराची में हर गुजरते दिन के साथ किल्लत आब में इजाफा होने लगा। शहरियों की वाटर बोर्ड से पानी आता देखने के लिए आंखें तरस गईं। लियारी के इलाके उस्मानाबाद, सईदाबाद सेक्टर 8D और अजीजाबाद 2 नंबर में पानी नायाब है। साल भर से लियारी उस्मानाबाद के मकीन पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी खरीदने के सबब इलाका मकीनों को मुआशी मसाइल का सामना है। इलाका मकीन बिलखुसूस खवातीन का कहना है कि 1 साल से पानी दस्तयाब नहीं। मुताल्लिका हुकाम मसले के हल में संजीदा नहीं, दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। पानी तो तकरीबन नामुमकिन बात है इस इलाके में। कई साल हो गए हमें पानी मैसर नहीं है। हम यहाँ खारा पानी भी भरते हैं और यहाँ मीठा पानी भी भरते हैं जो हम खरीदते हैं। आप ये बताएं, रोज डेली बेस पे अगर हम 150 रुपए रोज का पानी लेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? लाइट नहीं, पानी नहीं, अब बताओ कैसे गुजारा करें हम? पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कोई भी चीज़ इस इलाके के अंदर आप देखें ही नहीं है। बिल्कुल बेरूद बनाया हुआ इन्होंने, हालतें जो है बिल्कुल ख़राब कर रखी है इन लोगों ने। बल्दिया टाउन के इलाके सईदाबाद सेक्टर 8D की वसी आबादी 5 साल से पानी से महरूम है। शहरी कहते हैं कनेक्शन सियासी बुनियादों पर मुनक़ता किया गया था। मेयर कराची मुर्तज़ा गरीब आबादी का कनेक्शन फौरी बहाल करें। गुज़िश्ता 5 साल से सोक वाटर सेक्टर 8D न्यू सईदाबाद का कनेक्शन काट दिया गया है। हम पानी के लिए बहुत तरस रहे हैं। मकीन कहते हैं पानी टैंकरों और RO प्लांट से महंगे दामों में मिलता है। खारा पानी भी 400 रुपए घंटा लेना पड़ता है। हर इंसान पानी खरीद रहा है, ठीक है, 300 400 रुपए का पानी खरीद रहे हैं और इतनी महंगाई में इतना पानी खरीद रहे हैं तो बहुत मुश्किलात हो रही है हमें। 4 साल से पानी नहीं आ रहा है, हमारी लाइनें काट रही है ना। 4 साल से पानी बगड़ के बैठे हम घर में। RO प्लांट में भी पैसे देकर पानी खरीदना पड़ता है और पानी की बहुत मुश्किलात हैं। हम मुर्तज़ा आपसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ पर पानी का मसला जल्द से जल्द हल करें। अजीजाबाद 2 नंबर में पानी की 3 माह से फराहमी मुनक़ता है। इलाका मकीन टैंकर्स का पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। 2 दिन 3 दिन पानी नहीं आता है। जब पानी आता है तो गंदा पानी आ रहा होता है। कौन नहीं होता पानी के, इधर उधर ढूंढो, ये करो, टंकी वाले को बुलाओ, उसके आगे पीछे भागते रहो। टैंकर माफिया अलग है, वो अपने मनमाने रेट लेता है, सही ना। टैंकर माफिया इतना चढ़ाए हुए, उन्होंने रेट इतने बढ़ाए हुए हैं, इतने हाई फाई रेट करे हुए हैं। तो आदमी क्या करे, कहाँ से खरीदे, कहाँ से ले, कहाँ से किस तरीके करे। इतनी महंगाई के उसमें परेशान हो रहे, पानी नहीं आ रहा। हम बाकायदा यहाँ तक पानी का बिल भर रहे हैं। शहरियों का मुतालबा है कि पानी के मसले को हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, वसीम इफ्तिखार, रिजवान अहमद, सिटी 21। रोशनियों के शहर कराची में बिजली की लोड शेडिंग ने डेरे डाल रखे हैं। शहर में जारी 10 से 12 घंटों की बिजली की आंख मचोली ने शहरियों को परेशान कर रखा है। लायंस एरिया का मकीन बिजली की लोड शेडिंग से आजिज आ गए हैं। तफसीलात कराची से वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में।
लोड शेडिंग से शहरियों के मामलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होने लगे, तो वहीं मेंटेनेंस के नाम पर भी 10 घंटे की बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी। बिजली की बंदिश से मुतासरा इलाकों में शामिल लाइन्स एरिया में दिन में कई बार लोड शेडिंग ने लोगों को परेशान कर दिया। खवातीन कहती हैं भारी भरकम बिल आते हैं, लेकिन बिजली के आने जाने का कुछ पता नहीं। 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग होती है। सही है। सुबह जाती 3 घंटे, फिर दोपहर को, शाम को। कभी तो ऐसा होता है वो अपनी मर्जी से केस चला, रात को भी 1.5-2 घंटे बंद कर देता लाइट को। इतना परेशान होते हैं छोटे छोटे बच्चे, 1 महीने से इतना परेशान ख्वार हो रहे, न बिजली होती है न पानी। छोटे बच्चे, इतना वजन उठाना पड़ता है, दूर से लाना पड़ता है मजबूरी से। कंप्लेन करते आती नहीं है कि यहाँ से बिल नहीं आते और जो है ना वो मसले करते। सही है। बस इसी हाथ में कोई कंप्लेन नहीं लेते लोग। हमारे तो तकरीबन 1 महीना 2 हो गया इधर आने पे। हम परदेसी हैं, इधर का नहीं है, जफराबाद का है, लेकिन बिजली की हालत से बिल्कुल तंग आ चुके हैं। कराची में सिटी रेलवे कॉलोनी, हिजरत कॉलोनी, गुलबहार गार्डन, उस्मानाबाद, ओल्ड सिटी एरिया, न्यू कराची, मदीना कॉलोनी, सिंधी होटल, अल्लाह वाली, नागन चौरंगी के एतराफ में भी 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि शहर में कई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। केबल फॉल्ट्स और टेक्निकी खराबी को लोड शेडिंग से ना तशबीह दी जाए। कैमरामैन हारिस के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। रोशनियों के शहर कराची में गैस बहरान बदस्तूर बरकरार है। LPG गैस सिलेंडर और लकड़ियों के इस्तेमाल से खाने की तैयारी का अमल और गैस के बिलों की अदायगी शहरियों के अखराजात में इजाफे का सबब बनी हुई है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। गैस बहरान हल होने में नाकाम। कराची में गैस प्रेशर में कमी और बहरान ने लोगों को चकरा कर रख दिया। शहर के बेशतर इलाकों में गैस मसाइल की शिकायत आम होने लगी। शहरियों का कहना है कि दिन में किसी भी वक्त गैस की बंदिश या प्रेशर में कमी वाक़ई हो जाती है। SSGC के शिकायती मराकज़ पर सिर्फ खाना पूरी होती है, मसला हल नहीं होता। मुतबादिल गैस के ज़राए इस्तेमाल से माशी मुश्किलात बढ़ गई हैं। खाने पकाने का टाइम हो तो गैस चली जाती है, जब बंदा टाइम चला जाए खाना वाना होटल से ले लेते तो गैस आ जाती है। तो ये सूरत हाल है कि गैस का नामो निशान नहीं है। मेरी रिहाइश आज़म टाउन 17 नंबर गली की है, तो वहाँ बिल्कुल गैस नहीं आ रही। अगर आती भी है तो तकरीबन 1 घंटे के लिए आती है, फिर चली जाती है, तो इसलिए हमें बहुत परेशानी है वहाँ पे। वैसे तो पूरा शहरी गैस मसाइल से दोचार है, लेकिन चंद इलाके ऐसे हैं जहाँ गैस न होने के बराबर है। लाइन्स एरिया, रामसावामी, शू मार्केट, पुराना गुलीमार, उस्मानाबाद, बादामी रोड, रेक्सर लाइन, पाक कॉलोनी समेत बेशतर पोस्ट, पसमानदर और मज़ाफ़ाती इलाके गैस के मसाइल से मुतासिर हैं। तर्जुमान SSGC के मुताबिक लाइन पैक को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि सार्फिन को बिला तातुल गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। कराची में JUI की जानिब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुजाहरा किया गया। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं स्वीडन से सफ़ीर को वापस ना बुलाया गया तो एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। तफसीलात आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में। कुरान की बेहुरमती, हर शहरी सरापा एहतजाज। कराची प्रेस क्लब के बाहर स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ JUI ने भरपूर एहतजाज किया, जिसमें बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। मुजाहरे से मुख्तलिफ रहनुमाओं ने खिताब किया। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि स्वीडन से पाकिस्तान के सफ़ीर को वापस बुलाया जाए। JUI के अमीर का कहना था कि इसराइल और इसके एजेंटों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। हम इक़्तिदार में हो या ना हो, इसराइली एजेंटों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने आगे बढ़ना है और पूरी दुनिया को इस तरफ आगे बढ़ने से रोकना है। हमारे भी कुछ रेड लाइंस होती हैं, सुर्ख लकीर होती है। तुमने सुर्ख लकीर को क्रॉस किया है। हम मजीद आपकी इस किस्म की हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। एहतजाजी जलसे से मौलाना राशिद महमूद सुमरो समेत कराची के तमाम अजला के रहनुमाओं ने खिताब किया। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने दफातर में अफसरान और मुलाजमीन के हाजिर न होने पर सख्त एक्शन ले लिया है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दफातर के अंदर हाजिरी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने तमाम महकमों को मुरासला भी अरसाल कर दिया है। सिंध हुकूमत ने सरकारी दफातर में अफसरान और मुलाजमीन की मौतें खत्म करने का फैसला कर लिया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने तमाम महकमों को खत अरसाल कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि तमाम दफातर में अफसरान और मुलाजमीन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हाजिरी को यकीनी बनाएं। वक्त का ख्याल न रखने वाले मुलाजमीन और अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
सिंध हुकूमत ने महकमा सेहत के 17 ग्रेड के मजीद डॉक्टरों को 18 ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला कर लिया है। महकमा सेहत के सेक्शन अफसर कुर्बान अली सयाल ने डायरेक्टर जनरल सेहत सिंध, डायरेक्टर सेहत और तमाम प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को खत अरसाल कर दिया है। खत में हिदायत की गई है कि जो डॉक्टर 17 ग्रेड में तरक्की के लिए सीनियरिटी पर पूरा उतरते हैं उनको 18 ग्रेड में तरक्की देने के लिए फहरिस्त अरसाल की जाए। SSP ज़िला कश्मीर इरफान सम्मू को अहदे से हटाने का मामला है। ज़राए के मुताबिक कच्चे में डाकुओं के हाथों अगवा होने वाले शहरियों की बाजियाबी में नाकामी पर SSP कश्मीर इरफान सम्मू का तबादला किया गया है। डाकुओं ने गुज़श्ता एक माह के दौरान 7 बच्चों और एक खातून समेत 30 से ज़ायद अफराद को अगवा कर लिया है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, बताइएगा इस हवाले से भी। जी बिल्कुल, IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने SSP ज़िला कश्मीर इरफान सम्मू को जो है वो अहदे से हटाया है। ज़राए के मुताबिक कच्चे में डाकुओं के हाथों अगवा होने वाले शहरियों की बाजियाबी में नाकामी पर जो है वो SSP कश्मीर इरफान सम्मू का तबादला किया गया है। कहा यह जा रहा है कच्चे के इलाके में डाकुओं का राज है और ज़राए ने हम बताया है कि डाकुओं ने गुज़िश्ता एक माह के दौरान जो है वो 7 बच्चों और एक खातून समेत 30 से ज़ायद अफराद को जो है वो अगवा कर लिया है। पुलिस इन मुखबियों की बाजियाबी कराने में नाकाम नजर आई है और ज़राए ने यह भी बताया है कि मुखबियों की बाजियाबी में नाकामी पर जो है वो SSP कश्मीर इरफान सम्मू का तबादला किया गया। जज अहमद शेख को जो है वो अब जो है कश्मीर का चार्ज जो है वो दे दिया गया है और इरफान सम्मू को जो है कराची भेज कर जो है वो CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। जी हुक्म जारी कर दिया गया है CPO रिपोर्ट होने के लिए। अनुषा जाफरी अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध में मौत के सौदागरों के सरपरस्तों को रिलीफ दे दिया गया। गुटखा मावा और मनशियात फरोशों की सरपरस्ती करने वाले 72 पुलिस एहलकार अफसरान बहाल हो गए हैं। IG सिंध की जानिब से बहाल होने वाले एहलकार अफसरान को ब्लैक कंपनी किया गया था। बहाल हो जाने वाले एहलकार अफसरान का ताल्लुक कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर और लाड़काना के मुख्तलिफ अजला से है। तमाम एहलकार अफसरान को टास्क फोर्स की सिफारिशात पर मुअत्तल करके ब्लैक कंपनी भेजा गया था। स्पेशल ब्रांच ने भी अपनी मुतादिद रिपोर्ट्स में इन एहलकार अफसरान को गुटखा मावा और मनशियात फरोशों की सरपरस्ती में मुलविस करार दिया था। बहाली हासिल करने वाले एहलकार अफसरान की सिर्फ 2 साल की सर्विस बतौर सजा जब्त की गई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अमन और अमान के मुतालिक अहम इजलास हुआ है। वज़ीर आला हाउस में मुनक़िदा इजलास में सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर शाह, मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब, चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत, IG पुलिस गुलाम नबी मेमन, एडिशनल IGs और बज़रिया विजिलेंस DIGs और SSPs ने शिरकत की है। वज़ीर आला ने इजलास में अमन और अमान का जायज़ा लिया और सूबे के तमाम अजला में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस अफसरान को ज़रूरी हिदायत भी जारी कर दी हैं। वज़ीर आला सिंध मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के हवाले से ज़रूरी इक़दाम करने का हुक्म भी दिया है। कराची में अगर सस्ती अशिया चाहिए तो आप रुक करें इतवार बाजार का। शहर में लगने वाले बाजारों में मार्केट की निस्बत सामान कम निर्खों में दस्तयाब होता है। क्लिफ्टन के इतवार बाजार का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। क्लिफ्टन का इतवार बचत बाजार शहरियों को महंगाई से रिलीफ फराहम करने का जरिया बन गया। बाजार में अशिया अर्जा निर्खों पर फरोख्त की जाती हैं। बाजार में शॉपिंग करती खातून का कहना था कि बचत बाजार से आप सब खरीद सकते हैं, बस आपको बार्गेनिंग आनी चाहिए। मर्द खरीदारों ने खातून की बात की तरदीद कर दी। बोले बाजार के दामों में मार्केट के रेट से कोई ज्यादा फर्क नहीं। कह रहे महंगाई रहे, लेकिन इट्स ऑल डिपेंड ऑन बार्गेनिंग कि आपकी स्किल्स बार्गेनिंग की कैसी हैं और ले रहे हैं चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें ले रहे हैं। बाकी तो हर बाज़ार में ही होती है। यहाँ पर आने का मकसद ये था कि यहाँ पे सब चीज़ें अंडर वन रूफ है। हर चीज़ जो भी चीज़ है ना, रेट खाम खा ऊपर बता रहे हैं। 1000 वाली चीज़ का 2500 रुपये रेट बता रहे हैं। इसी वजह से ये बिल्कुल इधर गरीब आवाम नहीं ले सकती है कुछ भी। इतवार बचत बाजार में इस्तेमाल शुदा अशिया, जूते, कपड़े, कंबल, बर्तनों के अलावा खाने पीने की अशिया, सब्जियों और फलों के स्टॉल भी लगाए जाते हैं। अब आपको बताएं कि शहर कार की दीवारों के बाद अब सड़कों पर भी पेंटिंग का आगाज़ हो गया है। क्लिफ्टन 3 तलवार सिग्नल की ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर की गई पेंटिंग का अहवाल जानते हैं इकरा अवान की रिपोर्ट में। शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से मुख्तलिफ अंडर पासिस के बाद अब सिग्नल्स के जेब्रा क्रॉसिंग पर भी पेंटिंग शुरू कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस एहलकार का कहना था कि जेब्रा क्रॉसिंग पर खूबसूरत पेंटिंग से उन्हें अब मुश्किलात का सामना नहीं है, क्योंकि गाड़ियां पहले ही रुक जाती हैं। ये डिफरेंट चीज़ है और डिफरेंट चीज़ को हर आदमी जो है वो तवज्जो से देखता है, तो फिर वो
रुकेगा भी उसको देखेगा, स्टॉप करेगा, पीछे रुकेगा स्टॉप लाइन पे, तो जाहिर है हमारा जो स्टाफ है उसको रिलीफ तो मिलेगा। शहरियों का कहना है कि अगर सब मिलकर काम करें तो वो दिन दूर नहीं जब कराची फिर से खूबसूरत हो जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है कराची, इसमें आने जाने वालों को भी बेहतर लगेगा और सेफ्टी रहेगी शहर की तरीके से, कोई हादसा नहीं होंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए ताकि लोगों में अवेयर पैदा हो और लोग रूल्स को फॉलो करें। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से अब दीवारों की पेंटिंग के बाद शहर को खूबसूरत बनाने के लिए सड़कों की पेंटिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जिसे शहरी बहुत पसंद कर रहे हैं। शहरियों का कहना है ना सिर्फ 3 तलवार सिग्नल के बजाय शहर के दीगर मकामात पर इस तरह का इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि शहर की खूबसूरती में इजाफा हो। कैमरामैन वकास लोधी के साथ इकरा अवान, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।